सरकार ने टैक्स से जुड़े कई बड़े बदलाव किए हैं। मसलन अब आपको 7 लाख से ऊपर की मामूली कमाई पर मोटा टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही डेट म्यूचुअल फंड में कमाई पर टैक्स से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। लोकसभा ने शुक्रवार को 64 आधिकारिक संशोधनों के साथ फाइनेंस बिल 2023 पास कर दिया है। सरकार ने नई टैक्स रिजीम अपनाने वाले इनकम टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत भी दी है। साथ ही जीएसटी के तहत विवादों से निपटने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण पीठ की स्थापना हर राज्य में की जाएगी और अब फाइनेंस बिल को मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो क्या है ये बदलाव, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। फाइनेंस बिल में संशोधन करते हुए ये व्यवस्था दी गई है कि अब 7 लाख रुपए की इनकम यानी जो टैक्स फ्री इनकम थी उससे थोड़ी ऊपर की इनकम पर ही टैक्स देना होगा। इसे मार्जिनल प्रॉफिट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि 7 लाख रुपए से ऊपर की जितनी थोड़ी आमदनी बढ़ी है सिर्फ उतना ही टैक्स देना होगा। ये नहीं कि आपको एक छोटी सी इनकम की वजह से बड़ा टैक्स देना पड़े। आसान भाषा में समझाता हूँ। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अगर किसी टैक्स पेयर की सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर इनकम 7,100,000 रुपए है तो उसे 25,010 रुपए का टैक्स देना पड़ता। माने 100 रुपए की वजह से 25,000 रुपए का टैक्स। ये लॉजिकली नहीं फिट बैठ रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टैक्स पेयर को राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि व्यक्ति टैक्स भरेगा वो 7 लाख रुपए की टैक्स फ्री इनकम से ऊपर की आमदनी से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। हालांकि टैक्स पेयर 7 लाख से ऊपर की वो इनकम कितनी होगी इसके लिए अभी कोई भी उल्लेख सरकार ने नहीं किया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही इसका खुलासा किया जाएगा। वैसे तकनीकी रूप से व्यक्तिगत करदाता जिनकी आय 7,27,777 रुपए तक होगी उन्हें इस प्रावधान का लाभ मिल सकता है। उन्हें ज्यादा आमदनी पर टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी कि अगर इस अमाउंट से ऊपर का इनकम जाती है तो उन्हें फिर स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स के नियम भी बदल गए हैं। फाइनेंस बिल 2023 में संशोधन के बाद डेट म्यूचुअल फंड स्कीम पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि LTCG का फायदा अब नहीं मिलेगा। डेट म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले गेन की अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो ये टोटल इनकम में शामिल होगी और इन्वेस्टर जिस टैक्स स्लैब में आता है उस हिसाब से टैक्स उसे भरना होगा। मतलब डेट फंड में मिलने वाले इंडिकेशन यानी महंगाई को एडजस्टमेंट करने वाले लाभ अब नहीं मिलेंगे, लेकिन ये प्रस्ताव उन स्कीमों पर ही लागू होगा जो अपने कुल फंड के 35% से ज्यादा शेयरों में इन्वेस्ट नहीं करती है। गौरतलब है कि डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ही इसलिए जाता है कि उससे इंडेक्शन का फायदा मिल सके, जो कि फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर सिर्फ ऐसे इन्वेस्टर्स पर होगा जो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद नए सिरे से इन्वेस्ट करेंगे। 31 मार्च 2023 तक अगर कोई इन्वेस्टर डेट फंड में इन्वेस्ट करता है और 3 साल बाद पैसे निकालेगा तो उसे LTCG टैक्स और इंडक्शन का फायदा मिलेगा। किस तरह की स्कीम पर यह लागू होगा उन्हें भी देख लेते हैं। जिन डेट म्यूचुअल फंड पर स्कीम में 35% तक भारतीय इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं है उनसे होने वाली इनकम को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के दायरे में माना जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। 35% से कम इक्विटी एलोकेशन वाली हाइब्रिड स्कीम इंटरनेशनल फंड और गोल्ड फंड में भी प्रस्तावित संशोधन के दायरे में आ जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में स्कीमों में तेजी से बदलाव होंगे ताकि LTCG का फायदा मिल सके। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बिक्री पर 25% बढ़ा STT। फाइनेंस बिल 2023 में हुए संशोधन में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बिक्री पर STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने का ऐलान किया गया। लेकिन जैसे ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बेचने पर STT में 25% के इजाफे की बात सामने आई, लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गई। बाद में फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथ ने साफ किया कि कुछ टाइप संबंधी गलती हुई है। फाइनेंस बिल 2023 में हुए संशोधन के मुताबिक अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो ऑप्शंस की सेल पर STT अब 2100 रुपए लगेगा। पहले ये 1700 रुपए था। इससे भी लोगों में कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने 2016 में ही STT 1700 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया था। सरकार ने साफ किया कि 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर STT बढ़ाकर 6250 रुपए कर दिया गया है। चूंकि ये पहले 5000 रुपए लगता था तो उस हिसाब से ये बढ़ोतरी 25% है। इसका मतलब फ्यूचर में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर अब से 1250 रुपए ज्यादा STT देना होगा।